बच्चों, मैं संजीव सर आज आपके लिए हिंदी ग्रामर जो कि मैट्रिक और इंटर दोनों के लिए अति महत्वपूर्ण है, उसके उपसर्ग और प्रत्यय के सेक्शन को लेकर आया हूं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और हर एक नंबर को लेने का प्रयास कीजिए। तो सबसे पहले हम आज उपसर्ग की परिभाषा देखेंगे, उसके बाद आपको प्रत्यय की परिभाषा और परीक्षा में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की परिभाषा। उपसर्ग किसे कहते हैं? वैसा शब्दांश, शब्दांश का मतलब शब्द का एक अंश को जो किसी शब्द के पहले यानी पहले लग करके या जुड़ करके उसके अर्थ को ही बदल देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। उपसर्गों की कुल संख्या आपकी बच्चों 22 है, इसे भी याद रखना है। परीक्षा में 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव यहां से भी उड़ जाता है। इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे अभी से हम बना सकते हैं अभिप्राय। प्राय का कोई अर्थ आप समझ रहे हैं और अभिप्राय का भी अर्थ समझ रहे हैं। एक नेता, नेता के पहले हमने अभी को जोड़ा, अभिनेता, एक यहाँ पे अर्थ ही बदल गया, एक्टर हो गया, अरे अभिप्राय एक शब्द बना। ठीक है, नेक्स्ट आइए। अब वो प्रश्नों को लेंगे जो परीक्षा में पूछे गए हैं उपसर्ग के रूप में। तो परीक्षा में आए उपसर्ग प्रश्नों का हम यहाँ पे संग्रह देखेंगे। निर्जन, अब निर्जन में कौन सा उपसर्ग है ये आपको बताना है। नी है कि नीर है कि निस है कि फिर ये नीर है। एक हर्षई एक दीर्घई। तो निर्जन आप पहले गौर से देखिए और बोलने का प्रयास कीजिए। निर्जन, तो यहाँ पे आपका नीर ये होगा बी सही। दूसरे में है निस्तेज। निस्तेज में आप देखिए कि कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। बच्चों, जिसमें हलंत लग जाता है वो आधा काउंट होता है। तो यहाँ पे स आधा है, यहाँ पूरा स है, यहाँ नी है और यहाँ ए नी है। तो आपको निस्तेज में कौन सा सही लगा? तो सही आंसर होगा यहाँ पे आपका निस, यहाँ से ये सही है बी। 3 को देखिए अधर्म। अब अधर्म को आप देखिए तो अधर्म में आपको कौन सा उपसर्ग दिख रहा है? तो धर्म और उसमें अ लगा है, तो उपसर्ग कौन सा हो गया यहाँ पे? ये सही। अनुज, तो अनुज में अब आपको देखना कि कौन सा उपसर्ग है। तो अनु में है यहाँ पे ज, अनुज हो जाएगा, यानी कि बी सही। अपमान, अपमान में अ होगा, आप होगा, मान होगा, न होगा। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा 5 का? वो होगा बी। पराजय, पराजय में कौन सही है बताइए? प कि परा कि पर कि कोई नहीं। तो पराजय परा होगा उपसर्ग यहाँ पे। अनपढ़, अनपढ़ में कौन सा उपसर्ग है? अन है, अ है, पढ़ है, अपढ़ है। तो सही कौन सा है यहाँ पे? तो सही हो जाएगा यहाँ पे अन्न। ठीक है। पराक्रम, अब पराक्रम में यहाँ पे बताइए कौन सा उपसर्ग है? परा है, क्रम है, कम है, पर है। तो यहाँ पे सही होगा परा। निवास, निवास में कौन सा उपसर्ग है? नी है कि नी है कि नीव है कि ये नीव है। तो यहाँ पे देखिए आप इस ऑप्शन को नी और ये हो जाएगा आपका सही, निवास। पराक्रम अभी बता के आए इसलिए हमने इसके ऑप्शन को नहीं डाला, छोड़ दिया, लिखा गया है। चलिए आगे आइए। अवकाश, अवकाश में अब आप चेक कीजिए कौन सा उपसर्ग है और हमें बताइए। आ होगा, अब होगा, अब का होगा, अवक होगा। तो कौन सा सही है? अवकाश अब होगा, बी सही। आमरण, आ, मा, ईमा, ईमा। बताइए हमें। तो आमरण में आपका कौन सा सही होगा? आ। चलिए नेक्स्ट लेते हैं अधिकार। अधिकार में अ होगा, अध होगा, अधि होगा कि ये अधि होगा? चेक कीजिए और हमें बताइए।
तो 13 का जो सही आंसर होगा अधि हो जाएगा, सी। परिश्रम, अब ई पर होगा या परी होगा, प होगा या श्रम होगा, कौन सा होगा बताइए, चेक कीजिए। तो 14 का जो सही आंसर होगा परी, ये हो जाएगा परी। सुकर्म, तो इसमें कौन सा होगा, सु होगा, सुख होगा, सुकर होगा, कोई नहीं, सही बताइए। तो सही होगा यहाँ पे सु, ठीक है। सपरिवार, तो सपरिवार में स है कि सप है कि सपरी है कि बार है, तो सही कौन सा होगा यहाँ पे स, यानी 16 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए। बच्चों आपके हर एक नंबर हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है, इसलिए हमने यहाँ पे आपको बहुत सारे प्रश्नों को लेके आ रहे हैं जो परीक्षा में हर बार बहुत बार पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को कलेक्शन करके ले आए हैं और आप इसे आराम से देखें, समझें और सही चूज कीजिए। उपवन में कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर आपका ये 30 है, 17 है, सॉरी। ए ऊ होगा, उप होगा कि ए उप होगा कि अप होगा, उपवन। तो इसको आप देख करके इसमें से उप लगा दीजिए, बी सही हो जाएगा। अज्ञान, अज्ञान में कौन सा यहाँ पे उपसर्ग है, तो अज्ञान है, अ होगा सी। विनय, विनय में क्या होगा देखिए, अब इसमें से आप चूज कीजिए, सही आंसर 19 का कौन सा होगा, बी होगा, सी आंसर सही होगा 19 का। 20 ईमान, ईमान में अब देखिए ई होगा, ई होगा कि ईम होगा कि ईम होगा, तो यहाँ पे ईमान ई है, ई हो जाएगा। विकास में कौन सा होगा, बी होगा, बीक होगा, बिका होगा कि बी होगा, ये दोनों सेम है, तो आप मान के चलिए कि ये कोई नहीं है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन बी होगा। अनचाहा, अन होगा कि अन होगा, ये में हलंत है, देख लीजिए, हलंत मतलब आधा न, यहाँ पे अन है पूरा, न है, अप है, आ है, सही कौन है आपको देखना है, सही चूज करना है, तो बी होगा सही। अभियोजन, अब बताइए, अ होगा, अभी होगा, अभियो होगा, अभी होगा, तो सही होगा अभी, बी। 24 अध पका, अध होगा, अधि होगा, अभी होगा, अति होगा, तो यहाँ पे अध है, तो अध हो जाएगा। परलोक, पर होगा, प होगा, ओक होगा, परल होगा, तो यहाँ परलोक पर होगा, यानी 25 का ए। निडर, जिसको डर ही ना हो, नी होगा, ये नी होगा, नीड होगा या नीड होगा, तो यहाँ पे नी होगा ए, ठीक है, 26 का ये आंसर। उपकार, उपकार में कौन सा है चेक कीजिए, ऊ होगा, उप का होगा, उप होगा कि उप होगा, ये भी आधा प है, चलिए चेक कीजिए। तो उपकार यहाँ उप, तो यहाँ पर उप कौन सा होगा, डी। ईमान, ठीक है, ईमान यहाँ पे 20 में भी आप देखे हैं, तो आंसर आप कर लीजिए। अतिरिक्त में अ होगा, अति होगा, अतिरी होगा कि अतिरिक्त होगा, देखिए यहाँ पे सही कौन होगा 29 का, तो 29 का जो सही होगा अति, बी होगा। आलस्य, अब आलस्य में आ होगा, चलिए आपको दिखाते हैं, आलस्य में आ होगा, आल होगा, अलस होगा कि आलस होगा, कौन सा होगा, आ होगा, ए। अब बच्चों हम आपको प्रत्यय की ओर ले चलते हैं। प्रत्यय किसको कहते हैं कि वैसा शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे, देखिए उपसर्ग आगे और ये पीछे लग करके उसके अर्थ को ही बदल देते हो, ऐसे हम शब्दांश को क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। जैसे ओझाइन, ओझाइन ओझा प्लस आइन, आइन क्या हो गया, प्रत्यय हो गया। तो ऐसे आपको नीचे के प्रश्नों में चेक करना और खोजना है जो ऑप्शन दिए गए हैं, और ये वो प्रश्न है जो परीक्षा में आए हैं, उनका हम संग्रह किए हैं, कलेक्शन है। चलिए पहले आते हैं जुर्माना, अब इसको बढ़िया से बोलिए, जुर्माना, जुर्माना, तो माना होगा, आना होगा, रमाना होगा, तो जुर्माना आना, बी होगा। लड़ाका, आका,
अब देखिए ऑप्शन, डाका, डाका, ये ड है, अड़ा यहाँ पे अड़ाका हो गया, डाका हो गया, अक्का हो गया, आंसर ये होगा। पठनीय, पठनीय में कौन है, निये या निये या निये, तो यहाँ अनिय सही होगा। पंकिल, पंकिल, पंकिल इल, सही कौन होगा, सी। नेक्स्ट, प्रकाशित, प्रकाशित। देखिए बच्चों एक बात आपको और सिखाते हैं, आप सीधा समझिए कि आप इस तरह से इधर से उड़ाए हैं, हर्षई दीर्घई आपको जानकारी होगा तो समझिए। अगर इसको हम इधर से उड़ाए हैं तो आपको ई आता है, अगर इधर से उड़ाते हैं तो ई आता है। तो यहाँ पे अब आपको खोजना है कि प्रकाशित, इत, इत होगा सही, ए होगा, ठीक है। इधर से जहां पर भी आपको दिखेगा ना परीक्षा में कोई भी शब्द हो तो यही आप मारिएगा, ये वाला ई होगा, ये ई नहीं होगा। इधर से उड़ाएंगे तो आपको ये आपका आएगा, लेकिन ये आपको यहाँ पे दिख जाना चाहिए और इस तरह से आंसर वहाँ मारिएगा। लुटेरा, खूब बढ़िया से बोलिए, लुटेरा, एरा, सी होगा, ठीक है। चचेरा, चचेरा, एरा। नेक्स्ट आइए, आशिक, आशिक, इक। देखिए इधर से उड़ाए हैं, अब ऑप्शन आप चेक कर लीजिए, इक हो गया। रक्षक, अक, रक्षक, अक, अक हो गया सी। नकलची, नकलची। अब देखिए न होगा, नक होगा, अची होगा कि ची होगा, नकलची, अची, अची सी। अंकुरित, 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 इत, ठीक है, इधर से उड़ाया हुआ है। महिमा, अब समझ गए होंगे आप, अब आराम से आप बनाइए। महिमा, महिमा, ईमा, ई, है ना, सी। 12 का, 13 का, चतुराई, खूब बोलिए बढ़िया से, तभी बना सकते हो। चतुराई, परीक्षा में मन में, मुंह में और अपने मन में बोलना है कि क्या मेरा प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, उच्चारण क्या है। चतुराई, आई, डी। वंदना, ना, बस कुछ नहीं, एकदम आसान सरल तरीका से, सरल एकदम ले जाइए और सरल बोल के समझ जाइए। धनवान, अब देखिए बोल के आप खुद, धनवान, वान। अड़ियल, बोलिए, अड़ियल, अड़ियल, यल, इधर से उड़ाया हुआ यल। वास्तविक, अब समझ गए होंगे आप, वास्तविक कौन होगा, ई एक तो नहीं होगा, ई एक होगा, ठीक। झूला, बोलिए, झूला, झूला, आ। बी। गुणवान, अभी देखें धनवान, नीचे है गुणवान, वान, डी। मिलावट, मिलावट, आवट, ठीक है, मिलावट, लिखावट, जो भी है, आवट। लिखाई, बोलिए, लिखाई, आई। अंतिम, देखिए किधर से उड़ाया हुआ, उसको खोजिए कौन सा है, ईम होगा। बुढ़ापा, आपा, सी। अग्रजा, 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 कौन सा होगा, अग्रजा, बताइए, अग्रजा, अजा, सी। मासिक, चलिए ये तो आप अपने बना लीजिएगा, मासिक, इधर से उड़ाए, एक हो गया, बी। तो बच्चों ये आपके 25 प्रत्यय करवा दिए, प्रत्यय की परिभाषा करवा दिए, और 30 उपसर्ग जो परीक्षा में आए हो थे उसको भी करवा दिए, और उपसर्ग की परिभाषा आपको करवा दिए। तो बच्चों मैंने आपको उपसर्ग और प्रत्यय अच्छे से समझा दिया। अब परीक्षा में गलत होने की संभावनाएं बहुत कम है, आप हर तरह से बना सकते हो, समझ सकते हो,
और कोई भी ऑप्शन आए तो आराम से, हड़बड़ाना नहीं है परीक्षा में, एकदम आराम से बनाइए। मेरा ये वादा है कि आप 100% करके आओगे। वीडियो अच्छा लगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू, वॉचिंग फॉर द वीडियो एंड हैव ए नाइस डे, ए लॉट ऑफ थैंक्स।